किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह हर रोज सूखी लकड़ियां काट कर शहर में बेचने जाता। यही उसका जीवन का सहारा था। वह सारा दिन काम करता और उसका इसमें मन लगा रहता था। एक दिन वह लकड़ियां बेचकर घर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक मुसाफिर मिला जो कि पैदल ही गांव की ओर जा रहा था। लकड़हारे की बैलगाड़ी देखकर मुसाफिर ने उससे पूछा, अरे भाई, क्या आप मुझे गांव तक ले चलेंगे? लकड़हारे ने हंसते हुए उत्तर दिया, अवश्य ले चलूंगा। मनुष्य की सहायता करना तो मनुष्य का कर्तव्य है। ऐसा कहकर उसने मुसाफिर को अपनी बैलगाड़ी में बिठा लिया। वे दोनों रास्ते में बातें करते रहे, फिर अच्छे दोस्त बन गए। लकड़हारे के कहने पर मुसाफिर उस रात उसी के घर पर ठहरा। दोनों ने साथ साथ खाना खाया। इस तरह दोनों की मित्रता बढ़ गई। लकड़हारा जब भी शहर जाता तो अपने मित्र से अवश्य मिलता और मुसाफिर जब भी गांव आता तो अपने मित्र से अवश्य मिलना नहीं भूलता था। एक बार लकड़हारा लकड़ियां बेचकर वापस आना चाहता था, किंतु रात काफी होने के कारण उसने सोचा कि वह शहर में ही रह जाए तो कितना बेहतर होगा। लकड़हारे ने अपनी मित्र की बात मान ली और शहर में ही रहने का फैसला किया। रात में दोनों ने भोजन किया और घूमने का फैसला किया। चलते चलते उन्होंने राजमहल के पास काफी भीड़ देखी। लकड़हारे ने अपने मित्र से पूछा, अरे मित्र, वहाँ भीड़ कैसी है? यही तो बताने जा रहा था तुम्हें। मैं कह रहा था भाई, ये हमारे राजा के खजांची का महल है और ये महल राजा के महल से भी बड़ा है। हाँ मित्र, मैं जानता हूँ। लेकिन भाई, तुम इस खजांची के ऐशोआराम के बारे में नहीं जानते। मैं तुम्हें आज ऐसा दृश्य दिखाऊंगा जिसकी तुमने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी और उसे देखकर दंग रह जाओगे। लकड़हारे ने हैरान होकर पूछा, ऐसी कौन सी बात है जिसे देखकर मैं दंग रह जाऊंगा? भाई, आज ये खजांची जब रात को भोजन करेगा तब हजारों लोग उसके दर्शन करेंगे। उनका कहना है कि ये जीवन ईश्वर ने ठाठ से जीने के लिए दिया है, इसलिए वो दिल खोलकर धन खर्च करता है। उसका ये मानना है कि धन जमा करने के लिए नहीं होता। अच्छा, ऐसी बात है। खाली विचारों से ही नहीं, वो काम से भी ऊंचे हैं। उनका ये कहना है कि मरने से पहले सारे धन का उपयोग कर लेना चाहिए। यही बात है कि खजांची खूब ऐशो आराम से रहते हैं। वे जिस कमरे के बाहर भोजन करते हैं उसका सारा फर्श सोने का बना हुआ है। कहा जाता है इस फर्श को बनाने में उन्होंने पूरे 1000 सोने की मोहरें खर्च कर दी हैं। यही नहीं, वो जिन बर्तनों में भोजन करते हैं वो भी सोने के ही हैं और जिन बर्तनों में भोजन तैयार किया जाता है वो भी सोने के हैं। यह अद्भुत दृश्य केवल पूर्णिमा की रात को ही देखने को मिलते हैं। खजांची सोने के फर्श पर बैठकर सोने के बर्तनों में खाना खाकर तल्लीन हो जाते हैं तो आस-पास खड़े हुए लोग जय जयकार करने लगते हैं। अपने मित्र की ये बात सुनकर लकड़हारा उस दृश्य को देखने के लिए उत्सुक हो उठा। अगले दिन आकाश में पूर्णिमा की रात चमक रही थी। उसके रसोइये यानी खजांची के रसोइये तरह तरह के पकवान बना रहे थे। उसकी सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। भोजन बनकर तैयार हो रहा था। लकड़हारे का मित्र खजांची को देखे जा रहा था। तभी लकड़हारे को न जाने क्या सूझी। उसने अपने मित्र को पकड़कर बोला, मित्र, सुनो सुनो। क्या बात है भाई? देखो भाई, इसी तरह पूर्णिमा की रात्रि में इस खजांची के घर में मैं भी एक बार भोजन करना चाहता हूँ। अरे यार, तुम ये क्या बात कर रहे हो? चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं उसके घर पे भोजन करने जरूर जाऊंगा। बिना अपनी ये इच्छा को पूरी किए मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्या बेकार की बातें करते हो? इस तरह का पागलपन ठीक नहीं है। ऐसा मत कहो मित्र, मैं ऐसा जरूर करूंगा। ऐसा कैसा होगा? मुझे तो ये संभव नहीं लगता। तुम मेरे सच्चे मित्र हो ना, इस काम में तुम मेरी जरूर मदद करो। यह मेरी तरफ से गुजारिश है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? चाहे तुम कुछ भी करो मित्र, तुम उस खजांची से मिलो, शायद कुछ बात बन जाए। उससे मिलकर क्या होगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है? मेरे लिए तुम उससे एक बार मिलकर तो देख लो। यदि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं पागल हो जाऊंगा। तुम बड़े जिद्दी हो। मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है।
मैं खजांची के पास जरूर जाऊंगा। मित्र ने सोचा, मनुष्य की बुद्धि का भी क्या कहना। इस लकड़हारे के मन में आखिर ऐसी बात क्यों आई? कहीं इसका बुरा समय तो नहीं आ रहा? क्या खजांची इसकी इच्छा पूरी करेगा? उसने सोचा, चलो मैं खजांची के सेवक से मिलकर देखता हूँ, कुछ हो सकता है या नहीं। खजांची के एक सेवक ने कहा, मित्रों, थोड़ी देर में हमारे राजा के खजांची महोदय भोजन करेंगे। सभी लोग खजांची की ओर देखने लगे। लकड़हारा फिर ख्यालों में खो गया। वह कल्पना करने लगा। वह सुंदर वस्त्रों में सजा धजा उस फर्श पर बैठा है। आकाश में पूर्णिमा की चांद मुस्कुरा रही है। उसकी किरणें फर्श से टकराकर आँखों को चौंधिया रही हैं। उसके सामने भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन रखे हुए हैं। सेवक उसके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और उन्हें आज्ञा दे रहा है कि उसे फला फला पकवान दिया जाए, वह बर्तन उठा लिया जाए, वगैरह वगैरह। उसकी इस कल्पना इससे भी आगे निकल गई। तभी मित्र को एक ख्याल आया कि खजांची के रसोई में उसका एक दोस्त है जो सेवक का काम करता है। उससे बात करूं तो शायद कुछ काम बन जाए। लकड़हारे का मित्र रसोई में सेवक से जा मिला। रसोई में सेवक ने उसे पूछा, कहो मित्र, कैसे हो? आज यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? क्या कोई जरूरी काम है? क्या बताओ भाई, एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। बड़ी आशा से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? यदि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे राजा के खजांची से मिलना है। कहते हुए उसने लकड़हारे की इच्छा के बारे में रसोइयों को सब कुछ बता दिया। तुम्हारा काम बनेगा या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन तुम्हें अपने स्वामी से जरूर मिला सकता हूँ। ठीक है दोस्त, तुम अपने स्वामी के पास हमें ले चलो, शायद बात बन जाए। कोशिश करने में क्या हर्ज है? अच्छी बात है, चलो। इतना कहकर वो सेवक रसोइया मित्र को राजा के खजांची के पास ले गया। खजांची ने जब दोनों को देखा, वे बोले, कहो क्या बात है? ये आदमी कौन है? क्या कोई खास बात है? ये मेरे दोस्त है मालिक, आपके पास किसी जरूरी काम के लिए आए हैं। जरूरी काम? कैसा जरूरी काम? महाराज, मेरे इस मित्र को एक विचित्र सनक सवार हो गई है। लगता है इसका दिमाग कुछ फिर गया है। क्या बात है? साफ साफ बताओ। महाराज, छोटा मुंह और बड़ी बात। यदि आप कहने की आज्ञा दे तो कुछ बोलूं? डरो मत, जो भी कहना है कहो। महाराज, ये एक गरीब लकड़हारा है। इसकी इच्छा है कि आपके ही समान किसी पूर्णिमा की रात्रि में आपके ही घर में आपके ही समान भोजन करना चाहता है। हाथ जोड़ते हुए लकड़हारे के मित्र ने कहा। इतना सुनते ही खजांची गुस्सा हो उठा। वह बोला, मुझे तो लगता है ये सचमुच पागल है। इसने पहले अपनी हैसियत देखी है। इसे पाने के लिए लंबे समय तक कठोर परिश्रम करना पड़ता है। यह सब आसानी से नहीं मिलता। क्या तुम समझते हो कि ये सब धन संपत्ति मुझे ऐसे ही मिल गई है? इसे पाने के लिए मैंने जो भी मेहनत की उसे मैं ही जानता हूँ। क्या ये ऐसी मेहनत कर सकेगा? लकड़हारे ने यह बात सुनकर खजांची से कहा, महाराज, कहिए मुझे क्या करना होगा? यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हें इसके लिए 3 वर्षों तक मेरे खेत में काम करना होगा। बोलो, तुम्हें स्वीकार है? हाँ महाराज, मुझे स्वीकार है। बस मुझे एक बार आपके जैसा भोजन मिल जाए, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। खजांची के पांव छूकर लकड़हारा बोला। लकड़हारे के शब्दों को सुनकर खजांची को कुछ भी कहना न आया। वह आश्चर्य से सोच में डूब गया। सोचने लगा, ये कैसा इंसान है जो एक बार के भोजन के लिए इतनी कठोर मेहनत करने के लिए भी राजी हो गया। लकड़हारा उसी समय से उसके खेतों में काम करने के लिए चला गया। पूरे 3 वर्ष के लिए उसने कठोर परीक्षा आरंभ कर दी। उसके सामने तो बस एक ही लक्ष्य था, खजांची के सोने के फर्श पर सोने के बर्तनों में भोजन करना। वह इसी लक्ष्य को सामने रखकर सदा काम करता रहता। न किसी से बात, न चीत, बस केवल काम। लकड़हारे की मेहनत रंग लाई। साल भर बाद फसल तैयार हुई तो खजांची के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। इस साल पहले की तुलना में दुगना अनाज हुआ था। खजांची बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे 3 वर्ष बीत गए। लकड़हारे का परीक्षा काल खत्म हुआ। लकड़हारा खजांची के पास पहुंचा और बोला,
मेरा प्रणाम स्वीकार करें महाराज। मैंने परिश्रम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। भगवान ने मेरी सुन ली। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। शाबाश, तुम वास्तव में एक मेहनती इंसान हो। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। तुमने अपने परिश्रम से मुझे बहुत लाभ पहुंचाया है। खैर, जो भी हो, संयोग से कल पूर्णिमा भी है। कल तुम्हें तुम्हारी परीक्षा का परिणाम मिल जाएगा। कल तुम मेरे महल में मेरे सोने के बर्तनों में तुम भी भोजन करोगे। आपकी बड़ी कृपा महाराज। सौभाग्य से मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही क्या महाराज? इसके साथ ही एक दिन के लिए तुम मेरे घर के मालिक भी रहोगे। मेरे कहने का मतलब है कि कल तुम यहाँ भोजन तो करोगे ही, साथ में इस घर में तुम जो करना चाहो कर सकते हो। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं एक आश्चर्य गरीब से लकड़हारा खजांची का भला मुंह आपके ताकता घर हुआ का लकड़हारा मालिक कैसे हो सकता हूँ? यह तुम्हारी परिश्रम का परिणाम है लकड़हारा। कल सुबह ही पूरे एक दिन और एक रात के लिए तुम इस महल के स्वामी हो। नहीं महाराज, ऐसा मत करिए। मैं इस योग्य कहाँ? मुझे आप शर्मिंदा कर रहे हैं। मुझसे ये ना होगा। लेकिन खुशी खुशी लकड़हारे ने खजांची की बात मान ली और चाबियां ले ली। दूसरे दिन सुबह लकड़हारा उठा। आज वह राजा का खजांची था। उसने राजसी कपड़े पहने और रथ में बैठकर घूमने निकला। रात हुई। पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में मुस्कुराने लगा। रसोइये उसके लिए अनेक प्रकार के पकवान तैयार कर रहे थे, भोजन बना रहे थे, थालियों में सजा रहे थे। जब लकड़हारे ने खाना शुरू किया, उसका भोजन प्रारंभ करने से पहले ही वहाँ एक बौद्ध भिक्षु आ पहुंचा। भिक्षु भूखा था। उसके सामने भोजन के थाल सजे देख उसकी भूख और भी बढ़ गई। वह बोला, महाराज, बहुत भूखा हूँ, भोजन दे दो महाराज। इन शब्दों को सुनते ही लकड़हारे का भोजन की ओर बढ़ता हाथ रुक गया। उसने भिक्षु की ओर देखा। उसने सारा भोजन भिक्षु को दे दिया और खुद पानी पीकर रह गया। भिक्षु भोजन करने लगा। उधर राजा और उसका खजांची भेष बदलकर उसी महल में छुपकर देख रहे थे कि लकड़हारा क्या कर रहा है। दोनों ने यह देखा कि लकड़हारे ने अपना सारा भोजन भिक्षु को दे दिया है, तो दोनों को आश्चर्य हुआ कि इस तरह उसकी इच्छा थी कि पूर्णिमा की रात को वह खुद भोजन करेगा, लेकिन अपना खाना उसने भिक्षु को दे दिया है। उन्होंने लकड़हारे से जाकर पूछा, भाई, तुमने 3 साल इतनी मेहनत करी है सिर्फ इसलिए कि तुम पूर्णिमा की रात को सोने की थाल में खाना खा सको, लेकिन इस वक्त तुमने अपना सारा खाना भिक्षु को दे दिया। क्यों? ऐसा तुमने क्यों किया? महाराज, अतिथि को देवता माना गया है। अतिथि देवो भव। इसलिए जब भिक्षु मेरे पास आया और उसने खाना मांगा, मैंने अपना सारा भोजन इसीलिए उसको दे दिया। इसके बाद महाराज ने लकड़हारे की ईमानदारी और उदारता से प्रसन्न होकर लकड़हारे को खजांची बना दिया। लकड़हारे ने कहा, महाराज, आपने मुझे इतना बड़ा पद दिया, इसके लिए मैं आपका किन शब्दों से आभार प्रकट करूं? मैं बहुत खुश हूं महाराज। ये सब ठीक है। हमने तुम्हें खजांची इसलिए बनाया है कि हमें पूरा विश्वास है कि तुम पूरी ईमानदारी से इस पद पर काम करोगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज, मैं अपनी पूरी योग्यता से आपकी सेवा कर सकूं। इस तरह गरीब लकड़हारा अपनी विचित्र इच्छा से खजांची बन गया और उसके सारे दुख दूर हो गए। वह इतना गरीब था, लेकिन अब उसके पास इतना पैसा था कि वह खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकता था।